Dear students, how are you? Today I will discuss about indefinite pronoun. कल हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अध्ययन किया था। आज हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जो कोई चीज़ें अनिश्चित हों, किसी शब्द से अनिश्चितता का बोध होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध होता है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन which refer to persons or things in a general way. They do not refer to any particular person or thing. इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम आर दोज प्रोनाउन, वे प्रोनाउन हैं विच रेफर्स, जिसका उल्लेख टू पर्सन्स आर थिंग्स, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए सामान्य तरह से होता है। दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग, लेकिन वह किसी विशेष व्यक्ति और वस्तु के बारे में जो है उल्लेख नहीं करते हैं। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति और वस्तु का उल्लेख इसमें नहीं होता है। इसमें जो है व्यक्ति और वस्तु का उल्लेख तो होता है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति और वस्तु का उल्लेख नहीं होता है। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अनिश्चित संख्या या परिमाण का भाव प्रकट करने वाले प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसमें भी वही चीज़ है कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का, विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का उल्लेख नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित होते हैं वो व्यक्ति अथवा वस्तु, उनका उल्लेख इसमें अनिश्चितता का भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो इसमें हम इसीलिए हिंदी में हमने लिखा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अनिश्चित संख्या या परिमाण का भाव प्रकट करने वाले प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एक दूसरा डिफिनेशन है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर सम पर्सन। अनिश्चित प्रोनाउन जो होता है वो स्टैंड फॉर सम पर्सन, कुछ व्यक्तियों के लिए, आर थिंग अथवा कुछ वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। बट, लेकिन वी डू नॉट नो, लेकिन हम नहीं जानते हैं, फॉर एग्जैक्टली whom, उसके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि किसके बारे में ये प्रयोग किया जा रहा है, या कितना व्यक्ति के बारे में प्रयोग किया जा रहा है, या कितने वस्तु के बारे में प्रयोग किया जा रहा है, किसके बारे में प्रयोग किया जा रहा है। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं। अर्थात हम ये नहीं जानते हैं कि किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ये जो है इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल इसका है नन। नन का मतलब कि कुछ नहीं, अर्थात पता नहीं है। आल, सभी। मेनी, बहुत। फ्यू, कुछ। सम, कुछ। वन, एक अथवा कोई भी। समथिंग, कुछ भी चीज़ें, कोई भी वस्तु। इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। नन भी जो है वो अनिश्चितता का बोध कराता है। आल भी अनिश्चितता का बोध कराता है। मेनी, ये भी अनिश्चितता का बोध कराता है। फ्यू का मतलब कुछ। अब जैसे नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। अब इसमें से कोई नहीं का मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में ये संकेत किया जाता है कि इसमें से कोई नहीं, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन इसमें से, किसमें से कोई नहीं, या क्या नहीं है कोई, अर्थात वो निश्चित नहीं है। आल, जैसे कोई 10 लोग खड़े हैं, उसमें से कह दिया गया आल। अब किसी को निश्चित करके नहीं कहा गया कि इनको ये काम करना है। आल मतलब सभी। अब इसमें निश्चितता नहीं, अनिश्चितता है। मेनी मतलब बहुत। मेनी पर्सन किल्ड, बहुत लोग मारे गए। मेनी पर्सन हैड किल्ड, बहुत पर्सन मारे गए, बहुत व्यक्ति मारे गए। अब कितने व्यक्ति मारे गए ये कोई निश्चित नहीं है, बहुत मारे गए, अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि निश्चित है। फ्यू का मतलब कुछ। ठीक है, फ्यू या समवन, समबॉडी, तो इसमें निश्चित नहीं है। वन, किसी को भी कुछ भी कहा जाए, लेकिन वहाँ निश्चितता नहीं होती। जैसे समथिंग, कोई भी वस्तु। ठीक है, तो इसमें हम आइए इसको हम जो है सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं कि जैसे समबॉडी हैज स्टोलन माई बुक। समबॉडी मतलब किसी ने,
हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने हमारी बुक चुराई है या मेरी बुक चुराई है। अब किसने मेरी बुक चुराई है ये निश्चित नहीं है। समबॉडी मतलब कि किसी ने बुक तो चुराई है, लेकिन किसने बुक को चुराई है ये निश्चित नहीं है। जैसे हमने ऊपर बताया था कि समथिंग, फ्यू, मेनी, ये सारी चीज़ें निश्चित नहीं हैं। समबॉडी हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी पुस्तक चुराई है, अर्थात किसने मेरी पुस्तक चुराई ये पता नहीं है। जैसे ऑल आर ऑनेस्ट, ऑल आर ऑनेस्ट मतलब सभी जो है वो क्या है, ईमानदार हैं। अब कौन कौन ईमानदार है ये नहीं पता है, किसके बारे में बताया जा रहा है, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। ऑल आर ऑनेस्ट मतलब सब लोग ईमानदार हैं, सभी ईमानदार हैं। किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से नहीं बताया जा रहा कि ये ईमानदार हैं, सबके बारे में कहा जा रहा है कि सब ईमानदार हैं। तो यहाँ निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ अनिश्चितता का बोध हो रहा है। नन ऑफ देम, उसमें से कोई नहीं, वाज प्रेजेंट, उपस्थित था, उसमें से कोई उपस्थित नहीं था। अब देखिए नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, यहाँ नन जो है कोई भी, अर्थात यहाँ जो है किसी के विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं की जा रही। यहाँ अनिश्चितता का बोध रहा है कि नन ऑफ देम, उसमें से कोई नहीं, अर्थात जितने भी लोग थे उसमें से कोई नहीं। किसी के बारे में नहीं कहा जा रहा है कि रमेश वहाँ उपस्थित नहीं था, कि दिनेश नहीं, कोई नहीं उपस्थित था। अर्थात यहाँ अनिश्चितता का बोध किया जा रहा है, कराया जा रहा है कि नन ऑफ देम वाज प्रेजेंट, वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। वन शुड डू वंस ड्यूटी, किसी को भी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यहाँ भी जो है सभी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो मतलब यहाँ भी निश्चितता का बोध नहीं है, अनिश्चितता का बोध है। तो यहाँ हम जो है आज इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में हमने अध्ययन किया है। हम अगला जो है प्रोनाउन के बारे में, अगले प्रोनाउन के बारे में कल अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हमारा वीडियो समाप्त हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।